आज ट्रॉली पे चर्चा लेके हम आए हैं अलोना कपूर के अपने किचन में। छोटी छोटी चीज़ों के बड़े बड़े नुस्खे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अलोना जी, आज में एक और बहुत छोटी चीज़ जो हमारी थाली में होती है, हमारे प्लेट में होती है, लेकिन वो मैजिकल काम करती है, उसकी बात करना चाहूँगा। तो क्यों ना आज हम करें चटनीज़ और डिप्स पे ट्रॉली पे चर्चा। वाह, बहुत ही बढ़िया। ये तो चटनीज और डिप्स, तो प्रेजेंस तो छोटा सा होता है और मैं उसमें थोड़ा अचार भी डाल दूं तो अचार चटनी डिप्स ये सब इतना सा प्रेजेंस होता है, लेकिन वो एक्स फैक्टर होता है हमारे खानों में। रंग रूप बदल देता है, हर आदमी अपनी तरह से खा सकता है। तो पहले तो घर में बनता था, अब आपके हिसाब से क्या दुनिया बदल रही है इन चटनीज़ और सॉसेस की? तो बेसिक अभी भी बेसिक चटनी घर पे बनती है आई थिंक, जैसे कोकोनट चटनी हो या ग्रीन चटनी हो। बट जैसे अभी अलग अलग इतने किस्म के चटनी आ गए हैं, जैसे शेजवान है या मिंट सॉस है। सो इतने चटनी और इतने फ्लेवर्स आ गए हैं। सो आई थिंक वो जो रेडीमेड अभी जो बाज़ार में मिल जाते हैं उससे काम आसान हो जाता है एंड उसको हम अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। उसको अपना हाथ का भी नुस्खा डाल सकते हैं। वी कैन ऐड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम आवर ओन टच एंड एनहांस द होल डिश और द फ्लेवर ऑफ द चटनी और द सॉस, द डिपिंग सॉस जो होते हैं, डिपिंग सॉस। तो आई थिंक घर वालों के लिए, हाउस होल्ड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद हो गया है मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आजकल क्या हो गया है, घरों में डाइनिंग टेबल पे साथ बैठ के खाना, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही खाना खाना। हर एक की अपनी अपनी चॉइसेस होती है। जैसे फूड कोर्ट में खाते तो अलग अलग खाना हर एक की पसंद का आता है। और ये जो आपका जो किचन है उसके लिए ये चटनी और डिप्स बड़े हैंडी आते हैं कि फटाफट वेरिएशन कर दें। किसी को मिंट चटनी पसंद है तो किसी को कोकोनट पसंद है तो किसी को चाइनीज़ या तीखा पसंद है। तो हाँ। उस हिसाब से आ गया। तो हर एक को पहले तो होता था कि भाई, जैसे आपने बताया ना कि घर में एक चटनी बनती, सब लोग खाते थे। अब ये हो गया है कि चटनी हो या अचार हो या डिप, हर आदमी आपके जो घर की फूड कोर्ट टेबल है उसमें बैठे अपने अपने पसंद का स्वाद में वो कस्टमाइजेशन डाल सकते। बिल्कुल। वो जैसे पहले जैसे आपने बोला ना कि there's a स्टैंडर्ड रोटी सब्जी दाल चावल और एक हल्का चटनी या अचार आ गया। अब तो उसकी वेरिएशंस भी आ गए हैं। यू कैन मेक अ होल एंटायर रोल जैसे हो जाता है, एक ही वन डिश मील हो जाता है। सो यू डोंट हैव टू इसको भी खाओ, इसको भी खाओ, इसको भी खाओ। तो एक फ़ायदा वो भी हो जाता है। एंड देन जैसे चटनियाँ हैं, लाइक जैसे स्वीट हो, किसी को स्वीट, हमारे घर में जैसे तीखा चटनी तो मुझे बहुत पसंद है। तो खाना जैसे सिंपल बनाओ तो उसमें तीखी चटनी डाल दो, तो अलग अलग सॉसेस में डिप्स हैं, चटनियाँ हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आई थिंक इट्स बिकम सो मच ईजियर, मतलब सबको प्लीज़ करना। नहीं तो एक होता है ना कि एक ही स्वाद होता है, बट अब एवरीवन कैन हैव देयर ओन टेस्ट। एक चीज़ मैं देखता हूँ अलियोना जी कि इंडिया में लोगों को बाहर से कोई चीज़ खरीद के लाना और वैसे ही सर्व कर देना अच्छा नहीं लगता। अपना कुछ डालना। तो आपकी क्या आदत है? आप क्या करते हैं? ये जो डिप्स और सॉसेस खरीद के लाते हैं अपने सुपरमार्केट से, तो आपके क्या हैक्स हैं? आप क्या करती हैं? तो जैसे अगर कुछ डिप खरीद लिया या कुछ, तो समटाइम्स रोटी पे जैसे फ्रैंकी बनाते हैं घर पे, तो आई पुट सम लेयर ऑफ दैट सॉस या चटनी, या उसके बाद सब्जियां या नॉन वेज जो भी है उसका फिर रोल बना लिया, तो या सैंडविचेस में डाल दो। एंड देन यू ऐड, मतलब बेसिकली यू चेंज द डिश अ बिट इफ पॉसिबल। क्या आप डिप्स को भी मॉडिफाई करते हैं? हाँ, करते हैं कभी कभी। जैसे योगर्ट ले लिया, देन यू ऐड अ बिट ऑफ दैट, सो इट बिकम्स, इट्स बेसिकली योर योगर्ट डिप, बट यू एडिंग दैट मिंट चटनी और समथिंग टू इट, तो अलग टेस्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि सुपरमार्केट से तो आपने वीबा का चटनी या डिप खरीदा लेकिन आपके घर में तो आपका ही फॉर्मूला फाइनली गया। तो आई थिंक वो ये आई थिंक एवरीबडी, सबको पसंद है कि जो जब खाना खिलाते हैं या कोई आता है घर पे, तो दे वांट टू शोकेस देयर ओन टैलेंट। यू टेक, जैसे बाजार से आप हेल्प ले लो बट खुद का टेस्ट दे दो। तो मेहनत का काम जो है
वो ब्रांड पे या हम जैसे सुपरमार्केट वाला लोगों की तरफ आप बिल्कुल। सरका देते हैं, और जो जिंक फैक्टर है, एक्स फैक्टर है, वो अपने पास रखते हैं। तो आई थिंक वो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया। और फिर घर वालों की आते हो जाती है, हर आदमी अपने अपने तरीके से। एग्जैक्टली। सो एट अ टाइम आपके घर में बनी हुई या बाहर से लाके उसमें तड़का आपका डाले हुए, कितनी वैरायटी मिल जाएगी आपके किचन में हम चलें तो? आई डोंट थिंक वी कैन काउंट इट, बट आराम से, मतलब अगर चटनियाँ और डिप्स लेके काफ़ी एटलीस्ट 15 तो रहेंगी, 10-15। वाह, मैं तो समझता था कि हमारे सुपरमार्केट के शेल्फ पे आपको 15-20 वैरायटी मिलती है तो बहुत है, बट आपका घर तो खाना खजाना वाला घर है तो उसमें तो सब कुछ मिलता है। किसी ने भी बोला ना, ये तो हमारे घर में ज़रूर होता है, बट ऐसे एक आध चीज़ होती है जो नहीं होती है, बट 99.9% होता है। जो आपने मांगा वो हमारे घर पे होगा। ये तो कभी मुझे आके टेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, आइएगा ज़रूर। सो आई थिंक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इट allows customization, Right. it allows for different tastes to flourish, and जैसे आपने बताया, किचन को एक पावर दे देता है कि हर एक को खुश कर सके। Exactly. हर एक का घर आप जैसा घर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अपना वैरायटी तो सबके यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा है। पहले ज़माने में आई रिमेंबर माई डैड वुड से, जो खाना है यू हैव टू फिनिश इट एंड यू कांट वेस्ट एनीथिंग। आजकल तो वन चाइल्ड वन समथिंग, किसी और का कुछ अलग टेस्ट है, मेड्स का कुछ अलग टेस्ट है, वो अलग से चटनियाँ और सॉसेस डाल के खाती हैं। आई हैव सीन दैट। सो इट्स, आई थिंक बहुत फ़ायदा होता है घर पे। तो हम जितना अब हमको आगे काम करना चाहिए कि जो हरी वाली मिंट चटनी है जो आपके घर में बनती है, Correct. वो भी हम सीखें और वो भी आपको रेडीमेड बना के आए। तो आई थिंक ये सारी दुनिया है। जैसे पर्दे के पीछे होता है मसाले का डिब्बा या मसालेदानी हमारे घरों में होती है, वैसे ही ये चटनी वाला चीज़ है, इसको अपने हिसाब से यूज़। बिकॉज आजकल ये जो फास्ट पेस लाइफ है, यू वांट टू हैव एवरीथिंग बट यू वांट द फैसिलिटी एंड यू नो द इजी। तो ये जो है डिप्स एंड सॉसेज एंड चटनीज जो हैं, इट मेक्स लाइफ वेरी इजी। तो आई थिंक इट्स अ रियल हेल्प। चलिए, आपको मैं एक ट्रिक सवाल पूछता हूँ। अच्छा, पूछिए। नॉर्मल खाना आया मेरे सामने, पराठा है, सब्जी है, साथ में कोई चटनी या डिप है उसके अंदर, मुझे तो पसंद आ रहा है, और घर पे कोई और है, हमने बात की ना डाइनिंग टेबल पे, तो घर में कोई और है, वो बोले ये भी क्या खाना है, तो अब आपका खाना तो बन गया। तो आप जो बता रहे थे ट्रिक्स, उससे ये क्या करेंगे आप? जैसे मैंने बताया, पराठा सब्जी एक प्लेट हो गया, ठीक है। दूसरे जिसको पराठा और सब्जी नहीं खाना, उसके लिए हम पराठा या रोटी पे एक स्प्रेड डिप कर लेते हैं या चटनी लगा लेते हैं, वही वाली चटनी या जो आपके पास है। उसके बाद थोड़ा सा सैलेड वैलेड भी लगा सकते हैं, सो इट बिकम्स मोर हेल्दी। उसके बाद सब्जियां डाल दो या जो आपको डालना है उसके ऊपर, और भी उसको एनहांस करने के लिए थोड़ा सा अपना टच डालना है तो कच्चा प्याज या धनिया वनिया डाल के, थोड़ा और स्पाइस डाल के, एंड देन यू मेक इट इनटू अ रोल, एंड देन यू कट इट, और फुल रोल करके, तो एक हाथ में रोल और एक हाथ में रोटी। तो मैं तो तोड़ूंगा ये निवाला, ठीक है, रोटी तोड़ने वाला, और कोई लेगा रोल का बाइट। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे हम लाए हैं, देखिए कैसा लग रहा है आपको? आप कौन सा अभी चूज करेंगे? मैं तो ये चूज करूंगा, जैसे मैंने कहा। हाँ। पर कभी कभी वो भी खा सकते हैं, क्वाइट कन्वीनियंट। बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। और मुझे मजा इस चीज का आ रहा है कि बात तो वही है, लेकिन चित भी आप जीते और पट भी आप जीते। सिर्फ वो ट्रिक है चटनी को और डिप्स को कैसे यूज किया आपने, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन इज सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे। सो इम्पोर्टेंट। सो आई रियली लाइक दिस चटनी, एंड उसमें आप और भी अपने टेस्ट ऐड कर सकते हैं ना चटनियों में या डिप्स में, तो फायदा ही फायदा है। तो बेसिक चीजें लाइए, उसके अंदर अपना तड़का डालिए, और फिर मैजिक वाली ट्रिक से कभी पराठा कभी रोल ये भी बनाइए। ये तो बहुत बढ़िया रही ट्रॉली पे चर्चा। सिंपल चीज़ों से कैसे नॉलेज, नुस्खे, मज़ा आ जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच।